अगर आप सब पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और पूछता है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है एक 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 35 सेंटीमीटर अर्ध व्यास की एक वृत्त में चाप का केंद्र 72 डिग्री का कोण बनाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। थीटा का मान दिया है 72 डिग्री और त्रिज्या आर 35 सेंटीमीटर। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान 35 गुना थीटा का मान 72 डिग्री बट्टा 360। 72 पंचे 360, 7 पंचे 35, 5 से 5 कैंसिल। 22 को 35 को गुना करेंगे, 22 गुना 35 को गुना करेंगे तो 22 को गुना करेंगे तो 770 आएगा। 770 ऑप्शन नंबर क्या सी, ऑप्शन नंबर ए 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कहता है एक 35 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले वृत्त का एक चाप केंद्र आर पर 72 डिग्री का कोण बनाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है। थीटा का मान 72 डिग्री और आर बराबर 35 डिग्री, 35 त्रिज्या 35। तो 7 पंचे 35 काटे तो 770 आया। अगला क्वेश्चन, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 का मूल होगा वास्तविक और समान, वास्तविक परंतु समान, अवास्तविक। तो एक ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 5, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना सी का मान 5, 1 गुना 1 माइनस 19, 5 को 20 में से 20 में से 1 गया माइनस 19, माइनस कितना होगा 19, माइनस 19 यानी कि 0 से क्या है छोटा है, 0 से छोटा है यानी 0 से छोटा है 19। तो ये अवास्तविक हो जाएगा। क्या होगा अवास्तविक, यानी कि वास्तविक नहीं होगा, न वास्तविक और समान होगा, अवास्तविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन, समीकरण माइनस एक्स प्लस 5x बराबर 5y बराबर 6, तो 2x माइनस 10y बराबर 40। तो का हल होगा x बराबर -1 y बराबर 1 का हल होगा x बराबर 2 y बराबर -1। कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होगा। a बराबर कितना दिया है a1 बराबर -1, a2 बराबर 5, प्लस में है इसीलिए 5, माइनस में है इसीलिए -1 आया। a2 है b1 बराबर 5 और c1 बराबर -6 और a2 बराबर 2, b2 बराबर -10, c2 बराबर -14। तो इसका समीकरण होता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। इसके हिसाब से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। a1 का मान कितना है -1 और a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 5 बटा b2 का मान -10 और c1 का -6 और -14, -6 तो 1/2 -1/2 बराबर 5 को 10 को काटेंगे 2 बार में तो -1/2 नोट इजकल टू 6/14, क्योंकि ये 1/2 बराबर 1/2 है, लेकिन ये
1/2 नहीं आए तो नॉट इजिकल टू 6/14। तो इसका फॉर्मूला होता है कोई हल नहीं, ऐसा ऐसा रहेगा तो कोई हल नहीं। ये हुआ इस समीकरण के तुलना पर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इजिकल टू C1/C2। तो इसका इसका होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का एक पहाड़ी के शीर्ष का पूर्व में लगातार 1 किलोमीटर दूर दूर दो पत्थरों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो पहाड़ी का ऊंचाई होगा, पहाड़ का ऊंचाई पूछा है। आज पहला दिया है 45 डिग्री और ये दिया है 30 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री। तो ये एक्स है, तो ये 1 दिया है, क्या दिया है, पूर्वात्तर 1 किलोमीटर। तो ये इतना से इतना 1 किलोमीटर, इतना हो गया एक्स, इतना एक्स हो गया, ये एच। तो ए बी सी डी। तो 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री जब ये कोण लिए 10 45 डिग्री बराबर एच पी बाई बी। 10 थीटा बराबर पी बाई बी। तो पी का मान दिया है एच बट्टा बी का मान 1। 10 45 का 1 बटा एच बट्टा, नहीं ये 1 हो जाएगा, कितना होगा, पूर्व में लगातार 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर और ये एक्स, ये एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा एक्स, ये कितना हो जाएगा 1। इतना से इतना की दूरी, इतना से इतना एक्स। तो एच बाय एक्स, एच बाय एक्स। तो एच बराबर हो जाएगा एक्स, एच बराबर एक्स। तो 30 डिग्री, अब कहता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री में पी बाई पी का मान दिया है एच बट्टा बी का मान दिया है एक्स प्लस 1, एक्स प्लस कितना 1। 10 45 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 एच बाय एक्स प्लस 1, तो √3h √3h बराबर एक्स प्लस 1, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1। तो समीकरण 1 में आया है एच बराबर एक्स, एच बराबर कितना है, एच बराबर एक्स। तो यहाँ पे एच की जगह पर एक्स की जगह पर एच लिख सकते हैं। √3h बराबर एक्स की जगह पे एच, समीकरण 1 से प्लस 1। तो एच को इस साइड ले आएंगे तो √3h माइनस एच बराबर 1। तो एच कॉमन लेंगे, एच कॉमन लेंगे तो √3 प्लस -1, एक सेकेंड, √3 - 1 बराबर 1। तो ये √3 - 1 को बट्टे में लाएंगे तो एच बराबर हो जाएगा 1/√3 - 1, 1/√3 - 1, 1/√3 - 1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन, दो भिन्न वृत्त एक दूसरे को अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर काटेगा। दो वृत्त अपने अधिक से अधिक कितने, एक इधर से एक इधर से, दो एक बार काट सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, 2 बार काट सकता है। दो भिन्न वृत्त एक दूसरे को अधिक से अधिक 2 बार काट सकता है। अगला क्वेश्चन, 0 ग्रेटर देन 1, 0 लेस देन 1, ए लेस देन 1 के लिए संख्या 1/a² और log a का परिमाण के आरोही क्रम में
लगाए जाते हैं। लॉग ए स्क्वायर ए 1/a। ऑप्शन नंबर बी ए 1/a लॉग ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी ए स्क्वायर लॉग ए 1/a। ऑप्शन नंबर डी लॉग ए 1/a। ऑप्शन ए स्क्वायर। तो क्या होगा ए लॉग ए स्क्वायर ए 1/a। ऑप्शन नंबर ए होगा आरोही क्रम में। अगला क्वेश्चन, एक टेस्ट में 10 विद्यार्थियों का प्राप्त अंक 12, 22, 32, 41, 26, 30, 14, 11, 18, 35। तो प्राप्त माध्यिकाओं हैं 18, 24, 30, 32। तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। 11, 12, 12 के बाद 14 के बाद 18, 22, 26, 32, 32, 30, 32, 35। कितना 35। तो क्या कहा है 10 प्राप्त। तो 10 को n बराबर होता है n बाय टू n बराबर 10। तो 10 बाय 2 तो 5 n बराबर कितना आया n बराबर 5। तो n बाय 2 वहाँ पर एक सेकेंड 5वां पद प्लस छठा पद बटा 2। तो 5वां पद कितना है 1 2 3 4 5। 5वां पद 22 और छठा पद 26। तो 22 और 26 कितना है 22 प्लस 26 बटा 2। 22 26 कितना हुआ 22 दूना 44 2 44 4 48 बटा 2 24 दूना 48। कितना आ गया और 24 होगा। माध्यिका कितना होगा 24। फार्मूला आता है वहाँ 5वां पद प्लस छठा पद बटा 2। ये कैसे हुआ 5वां पद छठा पद विषम रहेगा 5 आया विषम हुआ 5 प्लस 5वां पद प्लस छठा पद बटा माध्यिका कहेगा तो n बराबर जितना आएगा वो पद प्लस अगला पद बटा 2। अगला क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज के कर्ण 12 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर लंबे, उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। 192, 180, 112, 96। विकर्ण दिया है d1 बराबर 12, d2 बराबर 16। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 1/2 गुना 12 गुना 16। तो ये 8 12 8 96 आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा डी 96 आंसर। क्वेश्चन कहता है किसी समचतुर्भुज का कर्ण 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर d1 12 d2 16। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल 1/2 d1 d2 होता है 1/2 गुना d2 d1 12 d2 16। तो 12 8 96। अगला क्वेश्चन, यदि x गुना y 3x प्लस 2y बाय x इंटू वाई हो तो 2 इंटू 3 का मान लिखे। 13/6 2 और 1। तो x के जगह पे कितना देंगे। x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3 देकर पुट करेंगे। तो x के जगह पे 2 इंटू 3 बराबर 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 बट्टा 2 गुना 3। क्योंकि सभी गुना में है तो गुना में दिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस दिए। तो ये 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 यानी 12/6 6 12/6। तो हो जाएगा 2 कितना 2। ये बराबर निकला 2 गुना 3 बराबर 2 निकला। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 400 रुपया का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा
1 रुपया, 10 रुपया, 12, 20 रुपया, 41 रुपया। डी बराबर फार्मूला, दोनों का अंतर डी बराबर फार्मूला होता है P इंटू आर बटा 100, आर बटा परसेंटेज आर बटा 100, जितना वर्ष करेगा उतना। तो डी निकालना है, अंतर निकालना है। पी का मान दिया है 400, पी का मान कितना है 400, और वर्ष कहता है वर्ष एन बराबर यहाँ पे टी होगा, एन बराबर टी बराबर होता है 2 वर्ष, दिया है 2 वर्ष और 5%, आर बराबर 5%। तो पी 400 गुना 5/100 इंटू टी का मान 2 वर्ष। तो ये 500 को 20, 20 पंचे 100, 20 पंचे कितना होता है 100। तो ये 400 गुना 1 का वर्ग 1/20 का वर्ग 400, 400 कैंसिल, कितना हो जाएगा डी बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। क्वेश्चन का 400 रुपया का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डी बराबर फार्मूला होता है P इंटू आर बटा 100 का 2 वर्ष दिया है तो स्क्वायर होगा 2 होगा, पावर में 2 हो जाएगा, और 3 वर्ष का देता तो स्क्वायर में 2 इंटू आर बटा 100 प्लस 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन, 2 समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयां 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात 5, 7, 10, 14, 25, 49, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयां 5 और 7, तो क्षेत्रफल कहेगा तो डायरेक्ट वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग अनुपात 7 का वर्ग, 7 का वर्ग, तो 25 अनुपात 49। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल पूछेगा डायरेक्ट वर्ग हो जाएगा 25 अनुपात 49, 25 अनुपात 49। अगला क्वेश्चन, कितने अंश का कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना होगा। संपूरक कोण 180 माइनस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा, तो 2 गुना का है, 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे बराबर थीटा, बराबर क्या होगा थीटा। तो थीटा बराबर 180 को 360 गुना करेंगे तो 360 माइनस 2 थीटा, तो ये 2 थीटा को इस साइड लाएंगे तो 2 माइनस है प्लस में 2 थीटा प्लस थीटा, तो 3 थीटा बराबर 360, तो थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर 360 बट्टा कितना दिया है 3, तो थीटा बराबर हो जाएगा 36, 3 3 3 2 6, 120, कितना होगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। किसी अंश का कोण अपने संपूरक का 2 गुना, संपूरक 180 माइनस थीटा का 2 गुना है, थीटा बराबर 180 माइनस थीटा का 2 गुना है, तो 360 माइनस 2 थीटा 3 थीटा 3 थीटा बराबर 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 12 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी कोर की लंबाई क्या होगा, √2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इनमें कोई नहीं। कहता है घन का संपूरक पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 12 दिया है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो ये 6 12 2 बार में कट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 2, तो ए बराबर हो जाएगा √2, ए बराबर √2। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। कहता है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी कोर की लंबाई होगा, ए बराबर भुजा बराबर हो जाएगा √2। अगला क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 45 तो cos 2 थीटा का मान होगा। क्वेश्चन कहता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, क्वेश्चन कहता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos 2 थीटा, cos 2 गुना थीटा की जगह पर 45, तो cos
45 दूना 90। cos 90 का मान होता है 0। cos 90 का मान 0। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या सी। क्वेश्चन का था थीटा बराबर 45 डिग्री बराबर cos 2 थीटा। 45 दूना 90 cos 90 0। आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। एक सवाल और आ गया। एक वर्ग की विकर्ण 54√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगा 27 सेंटीमीटर। 27√2 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर 54/√2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का था एक विकर्ण 54√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगा। वर्ग का विकर्ण दिया है 54√2। तो भुजा बराबर मान लिए x। भुजा बराबर x माने तो विकर्ण बराबर होता है वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा। तो विकर्ण दिया है कितना 54√2। कितना दिया है 54√2 बराबर √2 गुना भुजा को a। तो ये √2 से √2 कैंसिल। a बराबर भुजा बराबर 54 सेंटीमीटर। भुजा बराबर 54 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का था एक वर्ग का विकर्ण 54√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगा। भुजा बराबर x माने भुजा बराबर कितना माने x। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। तो विकर्ण बराबर कितना होता है। विकर्ण बराबर दिया है वर्ग का विकर्ण दिया है 54√2। वर्ग का विकर्ण दिया है 54√2 बराबर 2 गुना भुजा। विकर्ण बराबर होता है। तो ये √2 से √2 कैंसिल। a बराबर 54 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। जय हिंद। अगर आप सबको PDF लेना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से अपना PDF ले सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। फिजिक्स का सुबह 8:15 से होता है और केमिस्ट्री का शाम 8:15 से होता है।